आज जो हमारा कैंडल मार्च था, जो कच्ची छावनी से राजभवन तक जाना था, वो कुछ मौसम की ख़राबी की वजह से जो श्रीनगर, रामबन, डोडा किश्तवाड़ में जो बारिश हो रही थी 2-3 दिन से, उससे कई जगह पर लैंडस्लाइड हुई और हमारे जो स्टूडेंट थे, जो डेलीगेट्स आ रहे थे, वो नहीं पहुंच पाए टाइम से। तो इसलिए हमने कहा कि इस कॉल को वापस लिया जाए और इसके बजाय हम कल करेंगे। तो जो हमारा जो आज प्रोटेस्ट था, ये उस डिपार्टमेंट के खिलाफ था जो 2020 से बदनाम है करप्शन के लिए, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, और उसको साथ देने वाले जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या पॉलिटिशियन हैं, उनके खिलाफ ये था। उनको जगाने का काम कर रहे थे कि लाइट थोड़ा डालेंगे तो उनके दिमाग और आंखें खुल जाए, क्या बाहर रोशनी है, अंधेरे में नहीं है जम्मू कश्मीर, इसलिए हम लाइट कर रहे थे। लेकिन जो हमारे जो डेलीगेट थे वो नहीं पहुंच पाए टाइम तक, तो हमें इस बात का दुख है कि नहीं पहुंच पाए। लेकिन चलो कोई नहीं, हम इसके बदले कल कर लेंगे और जो भी हमारी डिमांडें हैं हम वो कल बताएंगे आपको। जो हमारा जो था फायर सर्विस में क्या क्या हुआ है, इसमें कनेक्शन की पॉलिटिशियन जो भी ब्यूरोक्रेट जो भी मिले हुए थे, सबके बारे में बताना था। तो आगे मेरा भाई बताएगा। जी जहाँ तक हम बात करें कि गवर्नर साहब हमेशा से अभी ये कहते आ रहे हैं कि अभी कल ही आपने उनका एक लेटेस्ट बयान सुना होगा कि वो कह रहे हैं कि अगर एक भी नियुक्ति गलत तरीके से हुई है तो मैं दूसरे ही क्षण में यहाँ से जम्मू कश्मीर छोड़ के चले जाऊँगा। अगर उस पर बात करें सर, तो हम तो पूरे प्रूफ दे चुके हैं, ठीक है। वहाँ पे एक नियुक्ति की बात नहीं कर रहे, हम सारी पूरी की पूरी यहाँ पे पूरी की पूरी जो भर्ती हुई है, पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया पे जो है यहाँ पे सामने प्रूफ ला चुके हैं उसके खिलाफ। लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए कैसे मतलब शरेआम सर गवर्नर साहब फिर भी आगे मुँह करके इस बात से कैसे इनकार कर रहे हैं कि मैं दूसरे ही क्षण यहाँ से, या तो ये बात जो है गवर्नर साहब को वापस लेनी चाहिए कि वो ये कह रहे हैं कि हम जो है यहाँ पे दूसरे ही क्षण में चले जाएंगे, या तो ये चीज़ वापस लेनी चाहिए, या तो इस बात को क्लियर करें वो कि आने वाले समय में जो जिस हिसाब से आपने कमेटी बिठाई थी और जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट सबमिट करवाएं। ये हम बार बार गवर्नर साहब से गुजारिश करते जा रहे हैं, लेकिन उनके कानों में कोई भी मतलब किसी प्रकार की कोई बात नहीं पहुँच रही है। मैं यही चाह रहा हूँ कि अभी आने वाले समय में हमने जिस तरह से आज का प्रोग्राम बनाया था कि आज हम अगर कैंडल मार्च पे बैठते हैं तो हम यहाँ पे तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे लिए फैसला क्लियर नहीं हो जाता। लेकिन ये रब की मर्जी से पता नहीं क्यों आज हमारा जो है लैंडस्लाइडिंग के कारण और कुछ अन्य कारणों के कारण आज हमारे एस्पिरेंट्स नहीं पहुँच पाए, इसलिए हम जो है यहाँ पे आज इकट्ठा नहीं हो पाए, इसलिए ये कॉल कल के लिए है। लेकिन मैं बार बार फिर से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि 3 से 4 महीने हो चुके हैं, ठीक है, 4 महीने हो रहे हैं, लेकिन 1 महीने का कमेटी टाइम मांगती है, लेकिन अभी तक जो है इस पर कोई भी बात जो है बाहर नहीं आ रही है किसी प्रकार का। हम उनको हर प्रकार का यहाँ पे हर तरह का प्रूफ दे चुके हैं। अगर हम फैमिली स्कैम की बात करें या विटनेस की बात करें या किसी भी प्रकार के, हमने कोई ऐसा तथ्य नहीं है कि जो हमने नहीं बताया, और फिर भी गवर्नर साहब ताली ठोक के बताते हैं कि नहीं। जहाँ पे देखिए अगर एक भी भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का एक भी एस्पिरेंट अगर सर, हम जहाँ तक बताना चाहेंगे कि हमें बार बार यही क्वेश्चन बार बार आता है कि आप लोग सड़कों पे क्यों आते हो, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई भी सरकार जो कैपेबल पर्सन होता है, जब वो अपना काम उस लेवल पे आके नहीं करता है तो हम लोगों को सड़कों पे आना पड़ता है। हम लोगों को शौक नहीं है कि हम कश्मीर से उठ के यहाँ पे 20 डिस्ट्रिक्टों के एस्पिरेंट जब यहाँ पे आते हैं सर, अगर आज कश्मीर से यहाँ पे 30 से 40 या 50% आते हैं सर, लाख से 1.5 लाख रुपया खर्चा होगा, कौन देगा सर। अगर हमें जब हम पढ़ाई करते ना, हमारे आज भी मुझे याद है कि जिस समय हम पढ़ाई किया करते थे, हमें प्राइवेट स्कूल डालने के लिए हमारे घर वालों की इतना मतलब कि सामर्थ्य नहीं था कि वो हमें प्राइवेट स्कूलों में डालें। उन्होंने हमें गवर्नमेंट स्कूलों में डाला और फिर भी हमें जिस चीज़ की समझ नहीं आती थी, आज भी हमें याद है कि हम एक रात में अगर एक क्वेश्चन भी सॉल्व करते थे, लेकिन ट्यूशन तक नहीं लिया करते थे। लेकिन आज वो समय आ गया कि उसका हमने क्या नतीजा पाया, उस पढ़ाई का हमने क्या फल पाया कि आज आके यहाँ पे देखिए हमें सड़कों में आना पड़ता है। इनको क्या शौक लगता है कि आए तीसरे दिन हम यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करें, और यहाँ पे देखिए हमें मिलता क्या हमारे माँ बाप की जो संघर्ष था, जो जिस तरह से उन्होंने हमें पाला पोसा, क्या इस दिन के लिए पाला था कि आज हमें खुद से भरोसा उठ चुका है। जिस तरह का ये सिस्टम है, JKSSB देखिए, FAA देखिए, क्या ये बार बार ये गलत तरीके से ये जो लोग हैं ये गलत तरीके से बाहर आ रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से क्या अपील करना चाहिए? उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अब जहाँ तक हम बार बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी लास्ट समय तो बिल्कुल हद वाली बात है कि वो ये बात क्लियर कट कहते हैं कि एक भी नियुक्ति अगर गलत तरीके से हुई है, मैं दूसरे ही क्षण यहाँ से जम्मू कश्मीर छोड़ के चले जाऊँगा। सर मुझे ये बताइए कि हम आपको किस तरह का प्रूफ बताएं। हम तो आप एक नियुक्ति की बात करते हैं, हम बाकी किसी की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपनी फायर एंड इमरजेंसी की बात करें। हमने 750% की सारी 750% की सारी आपको क्लियर कट चीज़ें बता चुकी हैं, ठीक है, जिंदा सबूतों के साथ और बाकायदा। उसमें अगर आप देखें आई विटनेस सामने है, ठीक है, विटनेस सामने है। उसके बाद में अगर आप देखें कि उसमें जो फैमिली स्कैम था वो सामने
ने हर जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी हम उनको जो चीज़ें चाहिए थी हम सारी कमेटी को भी अदा कर चुके हैं, और जब गवर्नर साहब से मिले वो भी मान चुके हैं इस चीज़ को। लेकिन फिर भी देखिए नकाब, मतलब कि निकाब ऐसा पहना हुआ है कि दुनिया को दिखाने के लिए कुछ और हमारे लिए कुछ और। क्यों हमें बार बार रोडों पे आने की नौबत ना पहुंचे, क्योंकि जम्मू कश्मीर आज उस समय पे पहुंच चुका है कि जहाँ पे किसी समय पत्थर चला करता था या किसी समय मिलिटेंसी थी। बताते हैं कि नहीं, जहाँ पे देखिए अगर एक भी भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का एक भी एस्पिरेंट अगर एक भी जो है अगर नियुक्ति गलत तरीके से हुई है तो मैं दूसरे क्षण में यहाँ से चले जाऊँगा। मैं बार बार गवर्नर साहब से यही अपील करता हूँ कि गवर्नर साहब ये या तो ये बयान वापस ले लीजिए आप, तो या तो ये चीज़ जो है क्लियर करिए आप, ठीक है। तो मैं उनसे मोतीबाना गुजारिश करता हूँ कि हम ये कमेटी जो है बार बार जो है जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाएं और हमें रोडों पे आने की नौबत ना पड़े।